वही ना, इनको इतना अच्छा कार सीधी चौकी है। कड़ी का कॉम्बिनेशन है और टोडा और सरों का साग, ये मक्की की रोटी, ये सरसों बनी बसोली। यहाँ के ही रहने वाले शक्ति पाठक जी का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। भेंट स्वरूप प्रदान करें। और यहाँ पर हार्दिक का बहुत बहुत आभारी हूँ। समय में से अमूल्य समय निकाल करके यह मैं जैसा कि पहले भी आपसे कह रही हूँ, आप सबकी कर्तव्य ध्वनि और प्रोत्साहन। महेंद्र पाल जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित। सादर आदर अनुरोध माननीय उपराज्यपाल महोदय से कि वह अपने शुभ वचनों से हम सभी को कृतार्थ करें और आप सभी महानुभावों से अनुरोध कि आप सभा में सम्मिलित रहें। मेलों की परंपरा हमारे देश के विभिन्न भागों में प्राचीन काल से चली आ रही है। भाग लिया उत्सव में पहली बार भाग ले रहा हूं और इस उत्सव के आयोजन के लिए जिन लोगों का भी इस आयोजन में सहयोग रहा, मैं उन सबके प्रति विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, उन्हें बधाई भी देता हूं। कुछ दिन पहले जब बसोली आने का कार्यक्रम बना तो मेरे मन में एक सच्ची तस्वीर सामने आई। बसोली भी एक ऐसा ही सहज सरल पवित्र स्थल है जहां कला, संस्कृति, हुनर, हमारे ऐतिहासिक गौरव के अनमोल हीरे और मोती यहाँ बिखरे हुए हैं। हम सभी को आयोजन समिति का आभार व्यक्त करना चाहिए मिलकर के, और आभार व्यक्त करने से काम चलता नहीं है। जब आयोजन हो तो सबको सहयोग भी करना चाहिए। अंतिम समय में आकर के दर्शन देने से काम बनता नहीं। इस उत्सव को आयोजित करने के लिए और उन हीरे जवाहरातों की तरफ
केवल हमारा आपका नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि कल से पूरे जम्मू कश्मीर राज्य और बाहर के लोगों का भी ध्यान आकृष्ट करने के लिए इस उत्सव में आर्टिजन विलेज, आर्टिजन गैलरी में आप उन अनमोल रत्नों से मिल सकते हैं जिन्होंने हमारे सांस्कृतिक विरासत रूपी हीरों को अभी तक सहेज कर संरक्षित रखा है। इसका स्वर्णिम काल फिर से दोबारा लौटे, ये बाहरी प्रयासों से नहीं हो सकता। प्रयास प्रशासन करे, अच्छी बात है, शुरुआत हुई है। ये एक अस्थायी इवेंट यहाँ की बने, इसको जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। बसोली पेंटिंग की जीआई टैगिंग सुनिश्चित हो गई है और इसके कारण देश और दुनिया में बसोली के कलाकार इस सांस्कृतिक विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। उसकी कला के सच्चे साधक हैं। अब हिंदुस्तान के लोग भी जान सकेंगे और दुनिया के लोग भी जान सकेंगे। देश विदेश में जितने लोग डुप्लीकेट बसोली पेंटिंग बनाकर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर तथा गैलरी के माध्यम से बेचते थे, अब उनका काम बंद हो जाएगा, ये सुनिश्चित कर दिया है प्रशासन ने। अब इस कला का सीधा लाभ बसोली पेंटिंग के ही कलाकार समुदाय को मिलेगा और वो अब हमारी जिम्मेदारी है कि ग्लोबल मार्केट से कैसे जुड़ें ताकि नई समृद्धि, नई खुशहाली उनके जीवन में आवे। इसके साथ ही सभी स्टेक होल्डर्स की मदद से बसोली पश्मीना की भी जीआई टैगिंग हो गई है और मैं बात कहना चाहूंगा कि शीघ्र ही इस व्यवसाय से जुड़े परिवार के जीवन में आने वाले दिनों में हम व्यापक बदलाव देख सकेंगे। देखिए, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक, मैं इसको बोलूँगा, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हमारी बसोली के लिए। ऐतिहासिक है और बसोली उत्सव चल रहा है और ये बसोली उत्सव, इस ऐतिहासिक जो आज का दिन है, इसका मेन श्रेय जो जाता है वो हमारे बसोली के सन ऑफ सॉइल श्री शक्ति पाठक जी को जाता है, जिन्होंने आज एलजी प्रशासन, एलजी हमारे उपराज्यपाल बसोली में स्वयं खुद पधारे हैं और ये हमारी बसोली के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और उनके आने से, जैसे दशहरे के दिन चल रहे हैं, रामलीला के दिन चल रहे हैं, तो मैं तो बोलूँगा जिस प्रकार प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे सुमेरु नदी पार करके, उसी तरह ही आज हमारी बसोली में कई युगों, कई सालों के बाद आज हमारे उपराज्यपाल हमारी बसोली उत्सव में पधारे हैं और उनके आने से हमें बहुत हार्दिक खुशियाँ हैं, एक उत्साह देखने को मिल रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बसोली की आगे बढ़ने, आगे की स्पीड अप होने की समय आ चुका है। बसोली का एक नाम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो नाम है वो आने को देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द। जिस प्रकार हमारी बसोली की कला संस्कृति है, बसोली का डोगरी कल्चर है, बसोली का एक पहाड़ी कल्चर है, बसोली की एक शिल्पकार है, बसोली की एक कला केंद्र है, वो सारी चीज़ों को आज उपराज्यपाल ने सम्मानित किया है और बसोली के जो कला केंद्र, जो हमारे लोकप्रिय गीत जो गाने वाले, उनको भी आज सम्मानित किया है। इससे उन लोगों में भी एक आगे इस लोकप्रिय गीतों को बढ़ावा मिलेगा, बसोली की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और मैं इस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव वे में देखता हूं कि बसोली का नाम जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और ये हमारी बसोली के लिए बहुत ही अच्छी, टूरिज़्म भी बढ़ेगा। आज जैसे हम आज ये जो महोत्सव था, उत्सव था, बसोली उत्सव, ये आज टूरिज़्म का एक पार्ट है जिसको हम मिन्नी पुरथू या पुरथू के नाम से बोलते हैं और उनके आने से आज बसोली का टूरिज़्म भी बहुत आगे जाएगा। जैसे हमारी बोटिंग है, बोटिंग आज सफलतापूर्वक हमारी अच्छी जा रही है और इनके उपराज्यपाल ने भी आज अनाउंसमेंट्स की हैं, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स की हैं कि हमारी बसोली की कला को आगे बढ़ावा मिलेगा, बसोली के टूरिज़्म को, टूरिस्ट विभाग को आगे, जो हमारा टूरिज़्म है बसोली का, जिससे उन्होंने बड़ा क्लियर और स्पष्ट शब्दों में बोला कि बाहर की जो पब्लिक है, अब जिस प्रकार हमारी दिल्ली और दिल्ली की जो रामलीला है, उसी प्रकार आज बसोली की रामलीला को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मौका मिलेगा, बाहर के लोग आएंगे। और मैं ये संदेश और मैं ये एलजी प्रशासन से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस प्रकार ये महोत्सव, ये जो बीज आज उन्होंने बोया है, ये आगे भी ये परंपरा चलती रहे ताकि हमारी बसोली का नाम जो है हमेशा तिरंगे की तरह लहरता रहे और बसोली का जो उत्सव है इसी उत्साह के साथ आगे बढ़ता चले, जिससे हमारे बसोली को भी बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। ये सिर्फ बसोली के लिए नहीं था, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए था। रामलीला से स्टार्ट करा और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारी चीज़ें लुप्त हो रही हैं, उन चीज़ों को फिर से उजागर करने के लिए, फिर से रिवाइव करने के लिए तो काफ़ी तादाद में लोग आए थे। सारे एम्प्लॉइज़ हमारे एरिया के, महानपुर के,
बसोली के सारे एम्प्लॉय स्पेशली यहाँ पे एकत्रित हुए थे ये सब देखने के लिए। और जो जो एग्जीबिशंस थी जो हम लोग वहाँ जाके स्पेशल देख नहीं पाते हैं, ये जो वीवर्स का था, पेंटिंग्स का था, तो जब एक जगह पे एकत्रित करके करते हैं तो उसका बेनिफिट्स ही रहता है। और इनका क्या होगा कि ये आने वाले टाइम में जैसे ये शुरू हुआ है फेस्टिवल, ये मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि जस्ट लाइक दुर्गा पूजा बंगाल में फेमस है, तो हमारा बसोली महोत्सव ये भी दुर्गा पूजा से कम नहीं होगा, ये इंटरनेशनल लेवल पे आ जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि डेवलपमेंट और बच्चों को जो वैल्यूज, जो संस्कार, जो हमारा बेस है जो 16वीं सदी में था, वो फिर से रिवाइव होगा। लगे रिसेंटली हमें जीआई टैग मिला है, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को जाने। तो ये नई जनरेशन है वो किस तरह जुड़ती है अपने पुराने इस कल्चर से? ऐसे हमारे जैसे एनजीओ ग्रुप है, सब बच्चे वहाँ पे आते हैं, हम वहाँ पे सीखते हैं और मिलकर, हमारा अपना ग्रुप है, हम मिलकर सब काम करते हैं। जीआई टैग मिलने के बाद कितना फर्क आया है पुरानी में? जीआई टैग के बाद ये है कि जब से जीआई टैग मिला तो लोग ज़्यादा जानने लगे, पहला इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब ज़्यादा लोग इस चीज़ को जाने। किस तरह की मांग है बाजार में? अब मांग ज़्यादा हो चुकी है इसकी, ज़्यादा लोग इसकी डिमांड में है। मदर लैंग्वेज जो भूल रहा है, इसलिए ना ही हम अपने कल्चर को भूलने, ये मदर लैंग्वेज को भूलने देंगे, ना ही अपने कल्चर को हम इसको जिंदा रखेंगे, इसको हम पिछड़ने नहीं देंगे। इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पहाड़ों में आकर इन जो बच्चों में जो छुपे रुस्तमे हैं बच्चे हमारे, उनमें जो अंदर से जो उनकी कला जो है उनको उभारने के लिए अगर उनको कोई ऐसा योगदान दें आप लोग कि आके कि उनको जो योगदान दें, तो बच्चे एक से बढ़कर एक है। ऐसी बात नहीं है कि कोई बच्चा ये इस टैलेंट में छुपा हुआ टैलेंट है। ऐसे हमारे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगाए थे, तो इसमें हमारे चिरोड़ियाँ थे, सतरोड़े थे, सिड्डू थे, इधर सदर जिसको बोलते हैं, एंड बोलते हैं हम, सदर का साग यो भी यहाँ पे हमने पेश किया था। आपको ये कह सकता हूँ, हमारी रामलीला जो थी वो 112 साल से चल रही थी, उसके साथ इसको बसोली उत्सव के नाम से जो जोड़ा गया है, ये एक जो चीज़ें हमारी धूमिल हो गई थी। जैसे हमारा पेंटिंग का जो चित्रकला 16वीं शताब्दी से चल रही है, वो जैसे हमारा पश्मीने का शाल, ये चीज़ें थोड़ी धूमिल हो गई थी, ख़त्म तो नहीं कहूँगा लेकिन धूमिल हो गई थी। इसको इस उत्सव के माध्यम से विश्व पटल पे लाने पे, और जो जीआई टैग मिला है पश्मीना को भी और हमारी पेंटिंग को भी, एक तो बाज़ार मिलेगा और एक जो डुप्लीकेसी होती है जो क्या उसको भी रोक होगी। तो ये एक बहुत अच्छा एलजी गवर्नमेंट का प्रयास है।